तो आज क्या हम लोग सीख रहे थे? बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, हम लोग यही सीख रहे थे। और कल क्या सीखे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उस पर। तो कल हम एक फंक्शन था y बराबर था डेरिवेटिव x, इसका निकालना था अवकलज। क्या निकालना था? अवकलज। तो हम लिखते थे कि x के यानी कि हम लिखते थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमको डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है? तो y का डिफरेंशिएशन करना है। y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ d लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे? y। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष। तो नीचे कर देते थे x, यानी कि y का डिफरेंशिएशन हो गया बरोबर। अभी दोनों तरफ ना डिप्रिसिएशन करेंगे। क्या यहाँ पर लिखे हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष डिप्रिसिएशन करने पर इसको शॉर्ट में लिखा जाता है डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ अब इसको करेंगे तो d, यहाँ लगा देंगे f dx हो गया। ये सब हम कल सीख चुके थे। और क्या क्या हम कल सीखे थे थोड़ा सा देख लेते हैं। कल दूसरा सीखे थे हम, क्या सीखे थे कल? तो कल सीखे थे दूसरा कि अगर u प्लस v रहे तो इसका डिप्रिसिएशन कैसे करते हैं? इसका डिप्रिसिएशन करेंगे du बटा dx और प्लस में dv और बटा क्या dx हो गया। अगर माइनस में रहे तो du बटा dx और माइनस dv बटा dx। ये हम कल सीख चुके थे। एक बाद हम कल सीखे थे u इंटू v का डिप्रिसिएशन कैसे करते हैं। तो u इंटू v का डिप्रिसिएशन करते हैं, u को लेते हैं कॉमन और v के करते हैं डिप्रिसिएशन और प्लस एक मरते v के कॉमन लेते हैं और u को क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन। उसी प्रकार कल हम दूसरा सीखे थे इसी में कि सीखे थे u बटा v। तो इस फॉर्मेट में रहे तब डिप्रिसिएशन कैसे करेंगे? इस फॉर्मेट में रहे तो v को कॉमन ले जाता है, u का डिप्रिसिएशन किया जाता है माइनस, फिर एक बार v कॉमन एक बार u कॉमन, तो v का क्या होता है? डिप्रिसिएशन। ये सब कल हम सीख चुके थे। तो आज से हम स्टार्ट करते दूसरा। पहला डिप्रिसिएशन के कुछ फॉर्मूला होता है, मतलब बेसिक पॉइंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर्मूला भी कर सकते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ देखिए। पहला, अगर ये डिप्रिसिएशन किसका? x पर पावर n बटा किसका x। अगर आपसे पूछे कि x पर पावर n का डिप्रिसिएशन क्या होगा, x पर पावर n का डिप्रिसिएशन क्या होगा, तो क्या होगा? क्या होगा? पहले n कॉमन लिया जाता है। n क्या ले लिए हैं? पहले कॉमन। और x का क्या होगा डिप्रिसिएशन? तो x पर पावर n माइनस 1 कहा जाए। फिर से इसको याद कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या है? तो पूछेगा क्या b यानी कि x पर पावर n का डिप्रिसिएशन क्या होगा, x पर पावर n का डिप्रिसिएशन क्या होगा। तो n पहले कॉमन ले लेना है और फिर यहाँ लिख देना x और ये वाला n में एगो घटा लेना है। यानी कि 100 बात की एक बात, अगर बोला जाए dx पर पावर n बाय dx का डिप्रिसिएशन क्या होगा, तो बोलेंगे n इंटू x पर पावर n माइनस 1। दूसरा में d 1 बटा x बाय dx, इसका डिप्रिसिएशन क्या होगा? इसका डिप्रिसिएशन क्या होगा? देखिए इसका डिप्रिसिएशन होगा माइनस 1 बटा x स्क्वायर। अब बोलो कैसे सर? d 1 बटा x, d 1 बटा x का डिप्रिसिएशन माइनस 1 बटा x स्क्वायर। कैसे सर? तो देखिए u इंटू v के फॉर्म में है। इसके एग्जांपल में अगर समझेंगे तो हम बोले थे कि नीचे वाला के कॉमन लिया जाता है, नीचे वाला के क्या लिया जाता है? कॉमन। और ऊपर वाला के क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष माइनस। अब एक कॉमन लेंगे dx का करेंगे डिफरेंशिएशन और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये क्या है? ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट के डिप्रिसिएशन का मान होता है 0। क्या होता है? 0। x तो रहेगा, एक दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है, x रहेगा और एक का डिप्रिसिएशन 0। कैसे 0 होगा हम आगे बताएंगे। और एक
और ई दोनों जब सेम रहे तो उसका मान 1 होता है, नीचे एक्स स्क्वायर, तो ऐसे 0 हो गया। 1 गुना 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर रहेगा, इसलिए माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ से दूसरा नंबर हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं। 1 बटा एक्स बटा डी एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। दूसरा तीसरा डी एक्स बटा डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1। डी एक्स बटा एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1। अगर ऊपर भी एक्स रहे और एक्स के सापेक्ष डिप्रिसिएशन कर रहे हैं तो अगर फॉर्मूला क्या होगा, 1। अगर यहाँ बाई रहे और निचवा बाई के सापेक्ष अगर डिप्रिसिएशन कर रहे हैं तो उसका भी मान क्या होगा, 1 ही होगा उसका भी मान। अगर यहाँ जेड रहेगा, जेड के सापेक्ष डिप्रिसिएशन करेंगे तो उसका मान क्या होगा, 1 ही रहेगा। चौथा, अगर मान लो के और नीचे एक्स है, के क्या है, जहां के कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कहा जाए क्या हो, अचर हो, तो कोई भी कांस्टेंट का डिप्रिसिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिप्रिसिएशन क्या होता है, 0। एकदम याद कर लीजिएगा, एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आता है सब। डी यानी कि के क्या है, कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट का डिप्रिसिएशन क्या होता है, 0। मतलब कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। पांचवा फॉर्मूला, डी ई पर पावर एक्स बाय डी एक्स, इसको कैसे पढ़ेंगे, डी ई पर पावर एक्स बाय डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ई पर पावर एक्स ही होगा। ई पर पावर क्या होगा, एक्स ही होगा। छठा देख लेते हैं, डी ए पर पावर एक्स बाय डी एक्स, डी ए पर पावर एक्स बाय डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ए पर पावर एक्स लॉग ए होता है। डी ए पर पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए पर पावर एक्स लॉग ए। एकदम याद कर लीजिएगा, याद करना से अच्छा है कि आप 2-3 बार लिखिए इसको। डी ए पर पावर एक्स का डी ए पर पावर एक्स बटा डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए पर पावर एक्स लॉग ए होगा। इसका सातवां देखिए, डी लॉग एक्स रहे बाय डी एक्स रहे, डी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1 बटा एक्स होगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर 8वां नंबर में देखा जाए, अगर डी एक्स पर पावर 1/2 रहे और डी एक्स रहे, तब डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो हम क्या बोले, अगर एक्स रहे और ऊपर कुछ पावर में रहे तो उसको कॉमन ले लीजिए। क्या ले लिए पहले, कॉमन। और यहाँ पर क्या लिखा आएगा, एक्स, आई होगा 1/2 और माइनस 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स। अच्छा, भिन्न के घटाव होगा, भिन्न के घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भिन्न के घटाव करेंगे तो माइनस 1/2। अच्छा, ये 1/2 अरे माइनस में है ना, माइनस में है तो नीचे आता है, पता है, हाँ। तो एक्स पर पावर 1/2, तब क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का है तो कोई भी पावर में अगर 1/2 रहे तो उसको रूट बोला जाता है, पता होना चाहिए। इसलिए फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया फॉर्मूला, डी एक्स पर पावर 1/2 इंटू डी एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट क्या होगा, एक्स। फिर से डी एक्स पर पावर 1/2 का डिप्रिसिएशन क्या होगा, डी एक्स यानी कि एक्स 1/2 का डिप्रिसिएशन क्या होगा, तो 1/2 अंडर रूट एक्स होगा। चलिए यहाँ से फिर से एक बार दोहरा देते हैं, डी एक्स पर पावर एन का डिप्रिसिएशन क्या होगा, तो एन अगर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ कंफ्यूजन देख रहे होंगे कि एक्स पर पावर ए लॉग ए कैसे हो गया, तो ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है यानी कि अचर मान है। ये कैसा मान है, चर मान। इसका चर मान पावर में है और अचर मान बेस में है। ये ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, अचर मान है, यही चर मान है। अगर अचर पर पावर रहे तो लॉग में होगा, किसमें होगा, लॉग में, यानी कि ए पर पावर एक्स, यहाँ पर क्या होगा, ए पर पावर एक्स लॉग ए होगा। उसी प्रकार यहाँ डी एक्स पर पावर एन का डिप्रिसिएशन क्या होगा, तो ये क्या है, अचर चर मान है ना, वेरिएबल वैल्यू है, तो एक होगा यहाँ अगर एक्स पर पावर एन रहे
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n कॉमन है और यहाँ पर x से लिख देंगे और ई वाला n में एगो घटा लेंगे। अच्छा बोलिए कहाँ काम आएगा सर जी, तो देखो कहाँ काम आएगा हम बताते हैं। अगर d x पर पावर 5 रहे, बोलेगा डिप्रिसिएशन बताइए जी, तो क्या बताएंगे, 5 लबे कॉमन, यहाँ लिखबे x, 5 में घटा लेबे, तो की बन जीते 5x पर पावर 4 बनते कि नहीं बनते, तो हो गए। तो इसीलिए dx पर पावर 5 का डिप्रिसिएशन क्या होगा, 5 इंटू एक्स पर पावर 4 होगा। क्यों, क्योंकि पावर में एक घटता है। अच्छा d 1/x का डिप्रिसिएशन क्या होगा, d 1/x का डिप्रिसिएशन क्या होगा, तो होगा -1/x² होगा। अच्छा ऊपर भी x और नीचे भी x सेम है, इसका डिप्रिसिएशन करना है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। एक मतलब हुआ x का डिप्रिसिएशन x के सापेक्ष कर दिया गया, इसीलिए 1 हो गया। अच्छा कोई भी कांस्टेंट रहे उसका डिप्रिसिएशन करना है तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि अपना फॉर्मूला समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए हम क्या क्या किए। पहला किए कि dx पर पावर n इंटू dx रहे तो इसका डिप्रिसिएशन क्या होगा, तो n कॉमन लेंगे, आ जाएगा x n - 1। दूसरा d1/x का डिप्रिसिएशन क्या होगा, d1/x का डिप्रिसिएशन क्या होगा, तो -1/x²। तीसरा हम बताएं कि d e पर पावर x रहे बटा dx का डिप्रिसिएशन क्या होगा, t पर पावर x से हो जाएगा। चौथा d a पर पावर x बटा dx रहेगा तब क्या होगा, तो देखिए चर है या अचर है, अगर यहाँ अचर रहे तो a पर पावर x log a होगा। पांचवा d log x बटा dx का डिप्रिसिएशन क्या होगा, देखकर होगा 1/x। d log x का डिप्रिसिएशन क्या होगा, 1/x। d log x की पढ़ेंगे, d log x का डिप्रिसिएशन क्या होगा, 1/x होगा। चलिए एक बाद हम लोग कहाँ थे, पांचवा पे थे। पांचवा में क्या था, चाहे कुछ भी हो सकता है। छठा में d x पर पावर n के n इंटू इतना हो ही गया, 1/x का हो ही गया, e का हो ही गया, ये हो गया। हाँ ये क्या था, x पर पावर 1/2 इंटू dx, तो इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा, पहले तो 1/2 कॉमन लेंगे, जनरली रूप से यहाँ लिखेंगे x और यहाँ 1/2 और -1 करेंगे, यानी कि वाला फॉर्मूला को अप्लाई किए हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो 1/2 x, इसका भिन्न घटाव करेंगे -1/2, तो 1/2 x और ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा तो x पर पावर 1/2 क्या हो जाएगा x, एक पावर में 1/2 क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं, तो जाएगा 1/1 गुना 1 और 2 रूट x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा, बहुत अच्छा से आया होगा। चलिए और बाद सातवां में नया फार्मूला देखिए, क्या d sin x बटा dx रहे तब इसका फार्मूला क्या होगा, d sin x बटा dx का फार्मूला क्या होगा, चला तो हो जाएगा cos x होगा। आठवां में देखिए d cos x बटा dx का डिप्रिसिएशन क्या होगा, तो -sin x होगा। अच्छा इसका नौवां में देखिए d tan x बटा dx, d tan x बटा dx का फॉर्मूला क्या होगा, लेकर हो जाएगा sec² x होता है। 10वां में देखिए d cot x बाय dx, d cot x बाय dx का क्या हो जाएगा, तो -cosec² x हो जाएगा। अच्छा 11वां में देखिए d sec x बाय dx का क्या होगा, तो हो जाएगा sec x इंटू tan x हो जाएगा। 11वां में देख लीजिए
डी कोसेक एक्स बटा dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स हो जाएगा। अब इसको याद करवाना है। याद कैसे कीजिएगा आप लोग, समस्या यहाँ भी उत्पन्न होगा। डी साइन एक्स बाय डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस एक्स। डी साइन एक्स बाय डी एक्स का डिप्रिसिएशन क्या होगा, कोस एक्स। एकदम रट लीजिए, यहाँ प्रूव करे का आसम रहिएगा तो लंबा समय हो जाएगा। डी साइन एक्स बाय डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, कोस एक्स। डी कोस एक्स बाय डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स। जैसे हम बोल रहे हैं ना, खाली एकदम बैठ बैठ के लिए आप बोलिए, आप भी बोल बोल के पढ़िए, चुपचाप लिखिए नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं वैसा ही घर में एकदम सेम बोलिए, एकदम जितना बोल रहे हैं उतना भी आप बोलिए, एकदम गारंटी पक्का करते कि याद हो जाएगा। डी कोस एक्स बाय डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डिप्रिसिएशन में, साइन एक्स। डी टेन एक्स बाय डी एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। डी टेन एक्स बाय डी एक्स का डिप्रिसिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। डी कोट एक्स बाय डी एक्स का डिप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी सेक एक्स का डिप्रिसिएशन क्या होगा, द सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी कोसेक एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे समझ पाया होगा। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिए, एकदम ठेठ में एकदम पढ़िए। डिफरेंशिएशन तोड़ने का तरीका। डिफरेंशिएशन तोड़ने का तरीका देखिए, मैं सबसे अलग पढ़ाऊंगा, मेरा वो कहना है। हम किताब के थ्योरी बेसिस पे नहीं चलते हैं, मैं अपना थ्योरी बेसिस पे चलता हूँ। जितना गांव देहात के भाषा में मैथ को बनाइएगा उतना ज्यादा समझिएगा। इन्हें ने फलना टीचर ऐसे पढ़ाया तो चिल्ला ऐसे पढ़ाया तो ऐसे ही रह जाता है कि तो कॉपी में छपा ले रह जाएगा। इसलिए कॉपी से छापे से अच्छा अपना दिमाग में छापिए। तो हम क्या लिखे, डिप्रिसिएशन तोड़ने का तरीका, मतलब अवकलन तोड़ने का तरीका। अच्छा, तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है, यहाँ पर देखना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई फंक्शन दे दिया। अच्छा, फंक्शन क्या दिया, डिप्रिसिएशन तोड़ने का तरीका। तोड़ने से पहले एक बार सारा फॉर्मूला को सजा लेते हैं फिर से। डी एक्स पर पावर एन बटा डी एक्स का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। दूसरा, जैसे हम दो मरते करके लिख रहे हैं वैसा ही घर में एकदम लिखिएगा एकदम। इसलिए हम लिख रहे हैं बार बार कि सब फार्मूला एकदम याद करना महा जरूरी है, तब कैलकुलस चैप्टर बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है, फंस जाओगे। फिर एक एक फार्मूला एकदम योट पे रहे चाहिए, एकदम कंठ से एकदम याद रहे के चाहिए, जैसे हम याद किए हैं। डी एक्स पर पावर एन का फार्मूला क्या होगा, एन लेंगे, सर जी बोले एन कॉमन ले ले यार, वाला ऐसे लिख देवल कालखी आ एन में घटा देवल कालखी। अब एकरा ई कैसे जानेंगे सर, ई फार्मूला पर कैसे तोड़ेंगे सर। अब हम तोड़ने के लिए सीख रहे हैं ना, तो देखिए एग्जाम्पल आपसे दे देगा y बराबर दे देगा x पर पावर 5, कहेगा डिप्रिसिएशन करो। क्या बोलेगा, डिप्रिसिएशन करो। तब कैसे करेगा, तब पहले तो लिखना पड़ेगा एकदम प्यार से, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। एक मतलब हुआ x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं हिंदी में। अब अवकलन करेंगे मतलब डिप्रिसिएशन करेंगे, तो यहाँ लगाएंगे डी, यहाँ की लिखल का सर जी बाई, यहाँ पर कौची डी एक्स हो गए। अब इन्हें कहलो तेना न करबो, तेने लिखबो डी, आई वाला लिखबो एक्स पर पावर 5, और नीचे कौची के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष डी एक्स। अब देखो ई वाला है ये ऐसे ही लिखाएगा, डी बाई बाय डी एक्स बराबर। अब एक फॉर्मूला क्या है देखिए, यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, इसका फॉर्मूला कहाँ है, ई वाला नहीं है ई वाला की नहीं है, क्या है इसमें, क्या लेंगे कॉमन, तो 5 ले लिए कॉमन। यहाँ पर की लिखेंगे x, जैसे देखो ये वाला x लिखा,
फिर क्या है यहाँ पर, n के जगह पर है 5, यहाँ 5 लिखेंगे और एक एकराम की करेंगे, घटा लेंगे, तब बन जाएगा डी बाई बाय डी एक्स बराबर 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4। अगर आपसे कोई बोले कि y बराबर एक्स पर पावर 5 का डिप्रिसिएशन बताइए, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स पर पावर 4। ऑप्शन में क्या रहेगा 5 इंटू एक्स पर पावर 4। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल y बराबर क्या ले लेते हैं, x पर पावर 7 ले लेते हैं। इसका डिप्रिसिएशन देखते हैं करके, तब कैसे होगा। पहले तो लिखना पड़ेगा डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी, डिप्रिसिएशन करेंगे डी, क्या कर डिप्रिसिएशन करेंगे y का, यहाँ लिखेंगे y, नीचे क्या लिखेंगे dx। अगर गांव देहात के भाषा में नहीं समझेंगे तो गारंटी है कि कोनो भाषा में तुमको समझ नहीं आने वाला है। उब चाप के एकदम जैसे जैसे हम बोलते हैं हाँ ना में जरूर जवाब दीजिए। घर में अगर अकेले पढ़ रहे हैं तब मास्टरबा काल की एकरो डी लगा देने हैं। यहाँ पर कौच एक्स पर पावर 7 इंटू कौची डी एक्स, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखेंगे। अब एक डिप्रिसिएशन के फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए फार्मूला की मास्टरबा पढ़ाया, तो एक्स पर पावर एन इंटू डी एक्स, एक फार्मूला की होगा है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1, तो वे वाला लगा दो ना। यहाँ 7 कॉमन एक्स और 7 माइनस 1 तक सीख जाएगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकता है। यहाँ जाएगा 7 इंटू एक्स पर पावर 6, 7 में से 6 हो गया आंसर। तीसरा बात, अगर मान लो y बराबर यहाँ लिख दे 10 इंटू एक्स पर पावर 7, तब कैसे करेंगे सर जी, एकरा कैसे करेंगे। तो चला ये तो 10 कोस्टेंट हो की है, कोस्टेंट केकरा को है, अचर पद के। चर पद के कहते हैं कि अचर पद के, अचर पद के कोस्टेंट बोला जाता है। तो कोस्टेंट क्या लेते हैं डिप्रिसिएशन में, कॉमन। क्या लेते हैं, कॉमन। तो पहले तो डिप्रिसिएशन करना लिखना पड़ेगा सभी में, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेंगे डी बाई बाय डी एक्स। मास्टरबा कहते कि तो कोस्टेंट हो, कोस्टेंट के कॉमन लेवल जाए तो कॉमन ले लो, एकर की कर दो डिप्रिसिएशन, तो एक्स पर पावर 7 बटा डी एक्स। अब एक 92% हो, यहाँ पर 10 गुना, एकर दोनों के बीच कुछ नहीं कौची गुना, कि कॉमन नहीं थे 7 कॉमन। बोलो कैसे सर जी, तभी यहाँ पर हम बताए हैं ये वाला में, देखो तो सेम कर रहे हैं कि नहीं। 7 कॉमन लिए थे कि नहीं लिए थे, यहाँ तो 7 कॉमन एक्स, यहाँ 7 माइनस है, तो 10 गुना 7 करेंगे 7 तक, एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 6। यानी कि आपसे पूछे कि y बराबर 10 इंटू एक्स टू दी पावर 7 का डिप्रिसिएशन क्या होगा, तो 70 इंटू एक्स टू दी पावर 6 होगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि पूरे फार्मूला पे आप तोड़ने के लिए सीख गए होंगे। आज कॉपी में जरूर लिखते जाइए, एकदम वीडियो रोक रोक के लिखिए और दोबारा घर में इसको बनाइए अपना मर्जी से, तब समझ में आएगा। और डिप्रिसिएशन अगर नहीं समझा ना बाबू, तो डिप्रिसिएशन तो बनेगा नहीं पहला नंबर, और दूसरी बात आपको इंटीग्रेशन भी नहीं बनेगा। ये बता देते हैं पहले, डिप्रिसिएशन एकदम बेसिक पार्ट है, इतना तोड़ के कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको। हाँ सीख जाएगा तो हम भी डायरेक्ट पढ़ाएंगे, उसके लिए टेंशन मत लो, अभी तो हम सिखा ही रहे हैं ना। चलो दूसरा फार्मूला में क्या था, डी एक्स पर पावर 1 बटा 2 इंटू डी एक्स, ऐसा था नहीं, ये था 1 बटा एक्स था, 1 बटा क्या था एक्स, तो इसका फार्मूला में लिखे थे 1 बटा एक्स स्क्वायर। बोली कैसे है सर जी, ये क्या है, अरे पगलाई कुछ नहीं है, यू बटा भी है रे, जो कल फार्मूला पढ़े लियो। अब की है तो ऐसा फार्मूला में क्या हम फार्मूला में याद करने बोले कि अगर बटा के रूप में रहे और उसका डिप्रिसिएशन करना हो, तो सबसे पहले एकदम निचवेला वाला के एकदम कॉमन लो, तो भी कॉमन लिए, और ऊपर वाला के की कर दो डिप्रिसिएशन, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष कर दिए। दूसरी बात, अगर भी कॉमन लिया, यू का डिप्रिसिएशन किया, माइनस का बटा में रहे तो माइनस भी याद रखना है। अब यू कॉमन, अब भी का डिप्रिसिएशन, और नीचे क्या हो जाएगा भी स्क्वायर होगा। इसीलिए इसका आंसर इतना आ जाता है। बोलो कैसे आया, थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल में कैसे आया। देख भाई बाप, d1 बटा एक्स बाई डी एक्स के हमरा तोड़े खेरे, कैसे टूटता है, मास्टरबा करके नीचे वाला के कॉमन लेवल ले लिए कॉमन, और ऊपर वाला करके डिप्रिसिएशन करे ले कर लिए, ये दोनों है बटा के रूप में, इसीलिए यहाँ लगते है माइनस।
अबरी एक्स कॉमन लमी, एक के डिप्रिसिएशन करनी तबरी एक कॉमन लमी तो एक्स के डिप्रिसिएशन करनी। और नीचे में भी के जगह पर कितना हो एक्स, तो हो जी तो एक्स स्क्वायर। मास्टरवा तुमको पढ़ाया होगा कि कोई भी कांस्टेंट का डिप्रिसिएशन का आंसर 0 होता है। क्या होता है? 0। कहे मतलब कांस्टेंट में कौची एक रहे और dx रहे तो एकर मान 0। अगर 2 रहे और dx रहे तो एकरो मान कौची 0। d रहे 100 रहे डिप्रिसिएशन करेंगे तब एकर आंसर कौची 0। उसी प्रकार से एक है तो एक डिप्रिसिएशन करेंगे, पहले x लिखेंगे गुना, एक डिप्रिसिएशन क्या होगा 0 माइनस 1। आई दोनों सेम रहे, ये दोनों सेम रहे तो आंसर क्या होगा 1 होगा। बोलो क्यों? अगर dx बटा dx रहे, x एक डिप्रिसिएशन x एक सापेक्ष कर दिए तो आंसर क्या हो जाएगा 1। जैसे मान लो d यहाँ z रहे और dz के साथ अगर आप डिप्रिसिएशन करें तो इसका भी आंसर क्या होगा 1 होगा। एकदम याद कर लीजिएगा एकदम। चलिए थोड़ा सा समझिए, 1 हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर, 0 गुना x करेंगे तो 0, कहानी खत्म। 1 गुना 1 करेंगे 1 और नीचे एक्स स्क्वायर। इसलिए फॉर्मूला बन गया d 1 बटा x का डिप्रिसिएशन क्या होगा 1 माइनस 1 बटा x। दूसरा फॉर्मूला भी खत्म हो गया। तीसरा में आते हैं। तीसरा में हम बताए थे e पर पावर x बटा dx का फॉर्मूला बताइए जी। क्या e पर पावर x से होता है? बोले इसको कैसे बनाएंगे सर जी? देखकर तो इतने होता है, एक एग्जाम्पल कैसे ले मास्टर? तो थोड़ा सा देखिए, d e पर पावर अगर 2x रहे इंटू dx रहे तब कैसे होगा सर? तब इसका डिप्रिसिएशन कैसे करेंगे? जिसे देखो y बराबर में दे देगा e पर पावर 2x। तो थोड़ा सा एकदम दिमाग लगाएंगे यहाँ पर। अब इसका डिप्रिसिएशन कैसे करेंगे सर? y बराबर e पर पावर 2x रहेगा तब डिप्रिसिएशन कैसे करेंगे? तो पहले तो तुमको लिखना पड़ेगा चला डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। ये तो सबको याद हो जाना चाहिए। d e पर पावर 2x, नीचे dx लिखेगा चला गड़बड़ा जाएगा। ये ऊपर में जो रहता है ना वही नीचे आता है। डिप्रिसिएशन तोड़े के सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या है आज आंसर जी? तो e पर पावर x था dx था तो आप डायरेक्ट लिख दिए e पर पावर x। वो काहे रखने लिखे रे पगला? e पर पावर x से नहीं रहते x से न हो गए रे, लेकिन यहाँ 2 लगल हो इसलिए 2x फिर से ही जाएगा ऊपर। यहाँ लिखेंगे d 2x बटा dx। एकदम डीप से समझिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे का स्टेप ना बेसिक खानदानी तोड़ तोड़ के एकदम बता रहे हैं। पहले तो फॉर्मूला है कि d e पर पावर x रहेगा सर, तो x का फॉर्मूला कितने हो जाएगा? इसलिए एक फॉर्मूला हो जाएगा e पर पावर 2x हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? e पर पावर 2x गुने यहाँ 2 कॉमन होगा। यहाँ 2 क्या होगा? कॉमन। जब कोई भी कांस्टेंट अगर गुना के रूप में रहे तो उसको कॉमन ले लेना चाहिए। क्या ले लेना चाहिए? कॉमन। 2 कॉमन होगा और dx बाय dx होगा। जब तुम सीख जाएगा अंतिम सब एकदम चटानिया लगेगा। d बाय dx तो e पर पावर 2x गुना 2 आयकर फॉर्मूला में क्या सिखाए थे 1। इसका आंसर हो जाएगा e पर पावर 2x गुना 2, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू e पर पावर 2x। फिर से एक बार हम इसको बताने का काम करते हैं। थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर हम दिख रहे y बराबर e पर पावर y 2x का डिप्रिसिएशन करना है। तो डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा dy बाय dx बराबर e पर पावर 2x। नीचे वाला ऊपर वाला आएगा नीचे d2x। हम डायरेक्ट कर रहे हैं 2 पहले लेंगे कॉमन और dx बटा dx। तो इसका फॉर्मूला e पर पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? इसका उतने रहता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1। एकदम ध्यान से याद रहे, एक हिसाब को 4 बार 5 बार 6 बार बनाइए। जितना देरी तक थ्योरी बता रहे हैं ना एकदम चीर दो फाड़ दो थ्योरी को। जब थ्योरी अगर एक गो तुमको कॉन्सेप्ट अगर याद हो गया, मैं गारंटी देता हूँ एक हिसाब हमको बताने की जरूरत नहीं रहेगा, सारा बता देगा तुम्हें। यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू 2 इंटू e पर पावर 2x। चलो एक हिसाब और देख लेते हैं। y बराबर e पर पावर 3x रहे तब कैसे करेंगे मास्टर?
तब क्या बुद्धि चलाएंगे? रे पगला, पहले लिखी ना रे, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर क्या, डी बाई डी एक्स। मास्टरवा काल के डी ई पर पावर 3x लिखे ले, आई वाला काल के नीचुआ लिखे ले, तो अगले 3x। हम जैसे करेंगे हम ध्यान रहे चाहिए। फिर 3 आ जीते कॉमन, dx बटा dx। अब एक अगले ई पर पावर 3x, पूरे के फॉर्मूला की तो ई पर पावर 3x 3 आयकर फॉर्मूला की हो गए 1, तो अगले 3 इंटू ई पर पावर 3x गुना न है, हो गए। इसका और एक एग्जांपल देख लो। मान लो ई पर पावर x स्क्वायर रहते मास्टर, तब कैसे बनेबे? रे पगला, बनाना कौन बड़ा बात है, लिख देंगे डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अगले डी बाई डी एक्स बराबर डी ई पर पावर x स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे लेवल में कहे हैं, और नीचे हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। अभी बोलेगा है मास्टर 2 कॉमन नहीं लिया, रे पगला 2 स्क्वायर में नहीं रे, कॉमन लमी पीट तो कॉमन लमी का। चल आगे देख, यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर, सबसे पहले इसका तो फॉर्मूला हो जाएगा ई पर पावर एक्स स्क्वायर रहेगा। देख भाई भाई, एगो यहाँ नया फॉर्मूला आया है, डी एक्स पर पावर एन वाला, याद है क्या होता है? एन कॉमन लेते हैं, एक्स पर पावर एन माइनस 1 लिखते हैं, वही बुद्धि लगाएंगे। यहाँ 2 हो जाएगा कॉमन, 2 हो जाएगा कॉमन, एक्स पर पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो पूरा बनाएंगे टी पर पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 2x, पहले लिख देंगे इसको, गुना में पहले लिख सकते हैं, 2x इंटू ई पर पावर एक्स स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरा समझ में आया होगा। अगर यहाँ नहीं समझेंगे तो फिर एक्सरसाइज में समझना पड़ेगा। अगर जो इसको उपचाप के पढ़ लिया, समझ लो अमृत पी लिया, पहला नंबर, कोई दिक्कत ही नहीं होगा उसको मैथ में। चलिए देखिए थोड़ा सा अगला, अगला क्या था? डी ए पर पावर एक्स बटा डी एक्स, इसको आगे कर लीजिए। क्या हो जाएगा? ए पर पावर एक्स इंटू लॉग एक्स होगा। चलिए ठीक है। और एक फॉर्मूला और क्या था? तो और एक फॉर्मूला था डी लॉग एक्स बटा डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा? 1 बटा एक्स हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। चलो यहाँ तक ले जनरली रूप से याद हो गया। फिर क्या था? डी साइन एक्स का फॉर्मूला डिप्रिसिएशन बताइए क्या होगा जी? कोस एक्स होगा। फिर डी कोस एक्स का डिप्रिसिएशन क्या होगा? तो माइनस साइन एक्स होगा। एकदम 4 बार 5 बार, एकदम दिन भर में जितना मन करे उतना बार लिखो, मुश्किल से 4 दिन, बस 4 दिन से ज्यादा हम लिखने कभी नहीं बोलेंगे। और जब लिखे ला आ जाएगा तो गारंटी देता है पीके सर कि पूरा रटवा के छोड़ेगा तुमको। डी कोस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम सीखा डी टेन एक्स बाई डी एक्स का डिप्रिसिएशन बताइए जी, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर क्या बताए थे हम? डी कोट एक्स का डिप्रिसिएशन बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर डी सेक एक्स का डिप्रिसिएशन बताइए, तो बहुत आसान, सेक एक्स का डिप्रिसिएशन होगा सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। डी कोसेक एक्स का डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? तो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स हो जाएगा। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कल हम लोग क्या क्या पढ़े थोड़ा सा आज भी देख लेते हैं, और इसका लिखित पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे। तो कल हम पढ़े थे y बराबर v प्लस u, तो इसका क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर dv बटा dx प्लस du बटा dx। ये सब सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैथ तोड़े का सिस्टम है। y बराबर अगर u माइनस v रहे तब क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स
डी यू बाय डी एक्स माइनस डी वी बटा डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सीखे थे y बराबर यू इंटू भी, तो क्या लिखेंगे पहले डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स। अब देखो u इंटू भी भाई बाय यू इंटू भी होते की होता है पहले लमी u कॉमन, अब ही के कर्मी डिप्रिसिएशन हाई गुना तेजा होता है प्लस, अब लमी भी कॉमन यू के कर्मी डिप्रिसिएशन। फिर हम बतैलियो हल y बराबर यू बटा भी, तो देख एकरो तो लिखाइए पड़ता डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एकरा में की करमी डी बाय डी एक्स बराबर देख बटा में रहे तो बीच में देखो जैसे ये गुना में है तो बीच में प्लस लगा, तो ये बटा में है खाली बीच में माइनस लगेगा। दूसरी बात बटा में रहे तो ध्यान देना बात कि हमेशा भी का कॉमन लिया जाता है पहले, आज लेकिन गुना में तुम पहले भी का भी कॉमन ले सकता है या तो पहले यू का कॉमन लिया, अगर तुम भी के कॉमन लिया तो यू को डिप्रिसिएशन करेगा प्लस फिर यू कॉमन लेगा भी का डिप्रिसिएशन करेगा, कते कहेगा ना पहले हम यू कॉमन ले भी का डिप्रिसिएशन करम की दिक्कत है प्लस लगा रहे, यहाँ यू कॉमन लेनी था भी कॉमन लेके हो गए, लेकिन यहाँ तो बटा ना है तो भी कॉमन पहले लिया जाता है और यू का क्या होगा डिप्रिसिएशन। हाउ बटा भाई बात या की लगेगी माइनस की बतैलियो माइनस, अब यू कॉमन तो भी का डिप्रिसिएशन यहाँ होते बटा भी स्क्वायर। इतना फार्मूला बहुत भी आई है एकदम डिप्रिसिएशन के दृष्टिकोण से बहुत बार ऐसे रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि समझा पाए होंगे। आज 5.2 का सारा थ्योरी खत्म कर दिया गया, कल थोड़ा सा थ्योरी बचा है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में घुस जाएंगे और एक एक मैथ समझेंगे। तुम लोग से आज फीडबैक लेंगे, 8 बजे मीटिंग रखा गया है, अगर उसमें देखेंगे कि कैसा आप लोग सीख पा रहे हैं। अगला देखिए, अगर मान लो चला बाई है यहाँ पर साइन एक्स है, तब कैसे डिप्रिसिएशन निकालेंगे मास्टर, एकरा कैसे निकालबे डिप्रिसिएशन, अरे लिख दें ना पहले डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगले डी बाई डी एक्स हो गए। आई ने क्या करेगा डी यहाँ क्या लिखेगा साइन एक्स अब बटा क्या डी एक्स, तो जाएगा डी बाई तो डी एक्स पहले लिखाइए पड़ता, एक फार्मूला ना करियो रे याद नहीं हो, डी साइन एक्स बाय डी एक्स का फार्मूला क्या होता है बोलिए बैठले तो होगा कोस एक्स, तो याद करना पड़ेगा ना तबे ना लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। तो डी साइन एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, हो गया आंसर। उसी प्रकार से तुमको y बराबर दे देगा कोस एक्स, कहेगा डिप्रिसिएशन बताइए, तो लिखना पड़ेगा डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, तो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर डी कोस एक्स बटा डी एक्स, तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स। अब देखो अब की करिए मास्टर, तो फार्मूला नहीं याद रहता तो मरो भटक के, इसलिए फार्मूला क्या पढ़ा है डी कोस एक्स बाय डी एक्स का फार्मूला माइनस साइन एक्स, का फार्मूला हो जाएगा माइनस साइन एक्स, हो गया आंसर। दूसरी बात, उसके बाद हम लोग क्या सीखे हैं y बराबर मान लेते हैं 10x, इसका फॉर्मूला क्या होगा सर जी, तो पहले लिखना पड़ेगा डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर डी 10x। सबके एकदम तोड़े लाना चाहिए, कैसे तोड़ रहा है पता चल रहा है, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ने डिप्रिसिएशन करना है तो यहाँ डी लगा दिए बाई लिख दिए, किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष इधर एक्स, इसका भी डिप्रिसिएशन करना है डी लिख दिए यहाँ 10x लिख दिए, किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। आयकर कौन वाला हमेशा नीचे आता है वो हम बताएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, खड़ा रहेगा तो भी बताएंगे। अरे इतना हल्का कर देंगे ना तुम लोग सोचते रह जाओगे कि कितना हल्का बता दिया, डी बाई डी एक्स और 10 का नहीं जानते हैं यही ना गड़बड़ा जाएगा। हम फार्मूला पढ़ाए थे 10x बाई डी एक्स का डिप्रिसिएशन की होता है, तो होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर खाली की लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, हो गया आंसर। उसी प्रकार से y बराबर आपको कोट एक्स दे दे और डिप्रिसिएशन पूछे तो क्या लिखना पड़ेगा पहले डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स तोड़े लाना चाहिए बउआ, जिसको नहीं आ रहा है वीडियो पीछे जाके तो बाई करके देख लीजिए, डी कोट एक्स बाय डी एक्स, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर माइनस
कोसेक स्क्वायर एक्स। ये कहां से आ गए मास्टर? तो डी कोट एक्स बाई डी एक्स का डिप्रिसिएशन क्या होता है फॉर्मूला? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में सबको आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बस, फिर आज का वीडियो समाप्त करेंगे। y बराबर सेक एक्स रहेगा तब डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे सर जी? ये सर जी पहले तो लिखे पर तो डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिए ना, डी बाई बाय डी एक्स। अब देखो डी यहाँ पर क्या है? सेक एक्स है बाई डी एक्स है। अब डी बाई डी एक्स तो सेम ही रहेगा, काहे कि हमको इसका डी बाई डी एक्स के निकालना है। डी बाई डी एक्स को ही डिप्रिसिएशन कहते हैं, सीधी सी बात। अब इसके फॉर्मूला रहे तो तब नहीं रहे, यहाँ तक लिख के मुआ जा रहा हूँ की लिखल थे, अरे की लिखते तो आदमी कहीं नहीं था। तो डी सेक एक्स का क्या होगा? तो होगा सेक एक्स इंटू 10x। नहीं याद कराए थे हम ही ना। चलो लास्ट वाला देख लीजिए। यहाँ पर मान लो चला कोसेक एक्स रहेगा तब कैसे सीखेगा? लिखेंगे डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स बराबर डी कोसेक एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। यहाँ तक ले सब लिख लेगा, उसके बाद मुँह ताकेगा की करिए? अरे पहला y के डिप्रिसिएशन नहीं निकाला नहीं रे, तो डी बाई डी एक्स को तो ही डिप्रिसिएशन का हो। अब एक फॉर्मूला की हो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग कैसे फॉर्मूला से बनता है पता चला आपको, सिद्ध भी कर दिए एक लखे से समझो तो। इसलिए जब भी आप पढ़ रहे हैं पहले कॉपी या कलम पास में रखिए। ये सोच लीजिए कि हमको मैथ एकदम सामने ये में पढ़ रहे हैं, ऐसे सोच के एकदम पढ़िए। और जैसे हम चिल्ला चिल्ला पढ़ते हैं वैसे हाँ ना में जरूर जवाब दीजिए। ये पक्का घोषतम विद्यम लपटतम जाए और कुछ नहीं था कुछ थोड़म थोड़म जाए, हमारे बाबूजी कहना है। इसलिए हम घर में जाके मन लगा पढ़। ठीक है, अब नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में।